देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक खास खबर से। विशेषज्ञों द्वारा चलाया गया अस्थमा जागरूकता कार्यक्रम लखनऊ। अस्थमा जागरूकता माह के अवसर पर विशेषज्ञों ने अस्थमा की केयर में सशक्तिकरण के महत्व पर बल दिया। लखनऊ 6 मई 2024। उच्च मृत्यु दर और जीवन की कम गुणवत्ता जैसी गंभीर जन स्वास्थ्य की चुनौतियों के बीच प्रभावी अस्थमा प्रबंधन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस साल विश्व अस्थमा दिवस की थीम अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स है, जो अस्थमा के प्रबंधन और मरीजों को बेहतर परिणाम देने में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देती है। भारत अस्थमा के प्रसार और इसके कारण डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स डेलीज के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है। साथ ही अस्थमा के कारण दुनिया में होने वाली 42% मौतें भारत में होती है। इसलिए इस साल की थीम इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर बल दे रही है। अस्थमा के प्रभावी नियंत्रण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ जागरूकता और एक ऐसे परिवेश का सहयोग आवश्यक है जिसमें देखभाल के विभिन्न पहलू शामिल हों। अस्थमा के सफ़र में बीमारी से लेकर इसकी थेरेपी, जागरूकता, निदान, जांच और काउंसलिंग तथा इलाज का पालन करने तक हर चरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। सिप्ला के बेरोग जिंदगी और टफीज जैसे जन जागरूकता अभियान और मरीजों के सहयोग के प्रयासों जैसे कंपनी की ब्रीथ फ्री अभियान के बीच तालमेल से मरीज के लिए सहयोग का एक नेटवर्क स्थापित होता है। ब्रीथ फ्री में फिजिकल और डिजिटल तत्व शामिल हैं, जिनमें एक AI इनेबल्ड डिवाइस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म भी है। इस नेटवर्क से न केवल मरीजों को सहायता मिलती है बल्कि उनके परिवारों को भी राहत मिलती है। शिक्षा द्वारा सशक्त कार्रवाई के महत्व के बारे में डॉक्टर BP सिंह, श्वसन क्रिटिकल केयर एवं विशेषज्ञ नींद चिकित्सा लखनऊ ने कहा है, अस्थमा एक लंबी चलने वाली क्रोनिक बीमारी है जो सांस की नली सक्रिय हो जाने, ट्रिगर्स के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाने और हवा के मार्ग में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है। यह एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन समय पर इसके निदान और मेडिकल हस्तक्षेप द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि कई गलत भ्रांतियां खासकर इनहेलेशन थेरेपी को लेकर फैली अफवाहों के कारण मरीज डॉक्टर की मदद लेने से कतराते हैं। हालात यह है कि भारत में केवल 23% मरीज हैं अपनी बीमारी को सही नाम से पुकारते हैं, जबकि अन्य लोग इसे खांसी और जुकाम आदि नामों से पुकारते हैं। इसलिए हम जागरूकता बढ़ाकर न केवल मरीजों को बल्कि पूरे समुदाय को समय पर निदान और इसके प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि अस्थमा के मरीजों को स्वास्थ्य के बेहतर परिणाम मिल सके। शिक्षा और इलाज का पालन करने के महत्व के बारे में डॉक्टर AK सिंह लखनऊ के एक अस्पताल में पल्मोनरी मेडिसिन के निदेशक और HOD ने कहा है कि अस्थमा प्रबंधन का उद्देश्य इसके लक्षणों को नियंत्रित करना है, ताकि अस्थमा का दौरा ना पड़े और जीवन की गुणवत्ता बढ़ सके। इसके लिए मेंटेनेंस और रिकवरी थेरेपी की मदद ली जाती है। इनहेलेशन थेरेपी इससे काफ़ी कारगर है, जो जीवन की गुणवत्ता काफ़ी बढ़ा देती है और मरीज जैसे बच्चे और वृद्ध जो तेज़ी से इनहेल नहीं कर पाते हैं उनके लिए नेबुलाइज्ड ट्रीटमेंट व्यावहारिक समाधान पेश करता है, जो ख़ास उस समय काफ़ी उपयोग है जब अस्थमा बिगड़ता है। हालांकि चिंताजनक है कि डायग्नोज किए गए 9% से भी कम मरीज इनहेलेशन थेरेपी लेते हैं, जिसके कारण यह गलत भ्रांति है कि इलाज के पालन न हो पाने में इनहेलर्स की मुख्य भूमिका है। ये चुनौतियाँ हेल्थ केयर की सीमित उपलब्धता, अपर्याप्त डिवाइस ट्रेनिंग और मार्गदर्शन की कमी जैसी समस्याओं के कारण और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। इसलिए इन समस्याओं को हल करने के लिए भारत में अस्थमा केयर के दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। जागरूकता को प्राथमिकता देकर और एक सहयोगपूर्ण परिवेश
की स्थापना करके सिप्ला यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि मरीजों को अस्थमा के पूरे इलाज के दौरान आवश्यक सहयोग मिल सके। बेरोग जिंदगी के साथ सिप्ला ने विभिन्न रचनात्मक माध्यमों द्वारा अस्थमा से जुड़ी भ्रांतियां और इसके इलाज से जुड़ी गलत धारणाओं को चुनौती दी है। वहीं टफीज अभियान अस्थमा जैसी सांस की बीमारी से पीड़ित बच्चों और उनके केयर गिवर्स के लिए दिलचस्प कॉमिक बुक्स और टफीज की स्कूल यात्रा जैसे ऑन ग्राउंड स्कूल कार्यक्रम की मदद से एक प्रेरणादायक आंदोलन बन गया है। साथ ही सिप्ला का ब्रीथ फ्री अभियान अस्थमा के मरीजों को जांच, काउंसलिंग और इलाज के अनुपालन में के क्षेत्रों में विस्तृत सपोर्ट के संसाधन उपलब्ध करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। ऑन ग्राउंड जांच शिविरों से लेकर AI इनेबल्ड ब्रीथ फ्री डिजिटल एजुकेटर प्लेटफॉर्म और डिवाइस ट्रेनिंग हाउ टू वीडियोज तक ब्रीथ फ्री अस्थमा पीड़ितों के लिए एक वन स्टॉप सपोर्ट सॉल्यूशन बन गया है। मिराजुद्दीन की खास रिपोर्ट DCP न्यूज़ लखनऊ।